हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कुछ हफ्ते पहले अपन ने एक वीडियो डाली थी ग्लव्स के ऊपर, जिसमें फुल गॉटलेट ग्लव्स के बारे में बताया था। तो राइनॉक्स का ग्लव्स उस टाइम फीचर किया था। तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी, रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि प्लीज़ एक वीडियो बनाइए वाइटेरा के ग्लव्स के ऊपर। वाइटेरा का फुल गॉटलेट ग्लव्स काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड काफ़ी लोगों को एक कंपैरिजन चाहिए था कि कौन सा बेटर है या किस पे क्या चीज़ अच्छा है। तो हियर वी आर विथ वाइटेरा के फुल गॉटलेट ग्लव्स। वाइटेरा का ग्रिड मॉडल है एंड ये स्पेसिफिकली वीडियो है इस फुल गॉटलेट ग्लव्स के ऊपर वाइटेरा के। तो ये ऑन डिमांड वीडियो है फॉर आवर व्यूअर्स। तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड हियर वी आर विद द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लव्स के बारे में बताते हुए, ये वाइटेरा का ग्रिड मॉडल है एंड ग्लव्स आप देख सकते हैं फुल गॉटलेट ग्लव्स है, काफ़ी बढ़िया ग्लव्स है। इस पर अगर आप बेसिकली जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन दिख रहा है, इसके नकल प्रोटेक्टर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, सामने फिंगर्स में भी आपको दिख रहा है, प्लस अगर पीछे की साइड आएंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन दिख रहा है। अब आइए इन डिटेल्स जानते हैं ग्लव्स के फीचर्स एंड क्या क्या प्रोटेक्शन है, कौन सा लेवल है, क्या आर्मर्स इसमें लगे हुए हैं। तो पूरा इस वीडियो पे कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मटेरियल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं तो टेस्टेड बाय एक यूके की एजेंसी है 17, उसका भी इसने टेस्ट किया हुआ है, तो उसका भी सर्टिफिकेशन इस पे है, CE अप्रूव्ड है। प्लस अगर मटेरियल पे आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं गोट लेदर का उससे बना हुआ है। तो ये वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लेदर्स होता है एंड इस पर काफ़ी यूज़ होता है। काफ़ी कम कंपनीज़ है जो एक्चुअल में गोट लेदर यूज़ करती हैं। तो बहुत ही फाइन लेदर मटेरियल रहता है एंड काफ़ी अच्छा एंड कंफर्टेबल लगता है पहनने के लिए। तो एक ये बेनिफिट है, प्लस गोट लेदर का ये भी बेनिफिट आता है कि अब्रेशन रेजिस्टेंट काफ़ी रहता है। तो जब आपका क्रैश होता है या जब आपका ऐसे स्लाइड कर रहा होता है हाथ, तो वो क्या है कि फटना जल्दी नहीं है, वो वेयर एंड टेयर थोड़ा कम होता है उसका। तो एक ये बेनिफिट है। बाकी ऑल इन ऑल ग्लव्स जो है वो पूरा का पूरा ग्लव्स ही CE सर्टिफाइड है एंड उसकी भी आपको डिटेल्स में बता दूंगा। फर्स्टली तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नकल गार्ड्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो एक ये काफ़ी अच्छा इनका है प्रोटेक्शन। फिर दूसरी तरफ अगर हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे आप सेम जो आपको राइनॉक्स में प्रोटेक्टर्स मिलते हैं, नॉक्स के SPS पाम स्लाइडर्स मिल जाएंगे। अब ये भी एंड टू एंड पाम स्लाइडर्स है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बड़ा सा पैच आ जाएगा, प्लस इस साइड भी बड़ा सा पैच आ जाएगा। इसका काम क्या होता है कि जब आप कहीं आप कोलिजन होता है, जब आप गिरते हैं तो ये चीज़ आपको रगड़ाता है एंड एक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर स्मूथ ये। तो आपका यहाँ पे इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता है हाथ पे, वो आपको स्लाइड करके इम्पैक्ट को कम कर देता है एंड ये घिसता है पहले, तब आपको अंदर इम्पैक्ट फील होगा। तो वो चीज़ एक बनी रहती है, वो एक फ़्लो बना रहता है जिसके वजह से ये वेयर एंड टेयर ये पहले होता है एंड आपका जितना भी फोर्स है ये अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद अगर हम ग्लव्स के अंदर और आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग आपको एक स्टिचिंग पैनल मिल जाता है। ये क्या है कि ग्लव्स को स्लाइड होने से बचाता है एंड अच्छा एक ग्रिप प्रोवाइड करता है जब आप हैंडल पे रखते हैं। प्लस और माइन्यूट डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स के लिए पैनल्स दिख जाएंगे, यहाँ पे भी आपको स्लाइडर्स दिख जाएंगे छोटे छोटे। तो ये TPO मटेरियल के स्लाइडर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। प्लस ये आपको एक पिंकी फिंगर ब्रिज मिल जाएगा। अब पिंकी फिंगर ब्रिज और भी ग्लव्स में आ रहा है। इसका बेनिफिट यही रहता है कि ये फिंगर अकेले ऐसे नहीं मुड़ती है। उसके साथ क्या होता है कि जब आपका कोलिजन होता है तो ये फिंगर अकेले डैमेज होने का काफ़ी रिस्क रहता है। तो ये जब पिंकी फिंगर ब्रिज रहता है तो ये फिंगर को जॉइंट सपोर्ट मिल जाता है एंड इन केस ऑफ कोई कोलिजन वो आपका हाथ ऐसे अकेले ये फिंगर नहीं मुड़ने देता है। तो वो एक अच्छा एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो ये हो गया एक ये। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर के साथ यहाँ स्ट्रेच पैनल्स भी हैं। जो एरिया पे आपको कंफर्ट फिटिंग चाहिए है प्लस थोड़ा स्ट्रेच मटेरियल भी चाहिए है, वहाँ पे आपको ये पैनल भी प्रोवाइड किया गया है। सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, प्री कर्व्ड ग्लव्स है। प्री कर्व्ड ग्लव्स जैसे मैंने राइनॉक्स में भी बताया था, एक अच्छा बेनिफिट क्या रहता है कि जैसे मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। तो प्री कर्व्ड ग्लव्स में होता क्या है, अपने को सबसे एडेड एडवांटेज मिलता है कि जो हाथ की शेप रहती है वो शेप आपकी बनी रहती है। तो जैसे मैंने इस ग्लव्स को एंटर किया तो ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये एक ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड है मटेरियल। उससे क्या होता है कि जब आप ग्लव्स पहन रहे हैं तो जब आपका हाथ आपका रहेगा बाइकिंग पे
तो जब आप कर रहे होंगे एक्चुअल राइड, तो ये एक प्री कर्व्ड मटेरियल आपको एक कंफर्ट पोजीशनिंग प्रोवाइड करेगा एंड आपको ब्रेकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आपको लगेगा कि पहले से ही काफ़ी कंफर्टेबल हुआ है ग्लव्स। तो इसमें क्या है कि ये जो कट ओपनिंग यहाँ दी रहती है उसका भी रोल प्ले होता है एंड वो हैंड की मूवमेंट को काफ़ी फ्री रखता है। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लाइडर दिया हुआ है। तो ये आपको काम आता है, ये वाइज़र वाइपर क्लीनर हो गया, अपना वाइज़र को क्लीन करने के लिए, या कोई इंसेक्ट आ जाता है या कुछ तो उसको हटाने के लिए आपको ये काम आता है। तो ये एक एक्चुअली छोटा रबर मटेरियल का रहता है एंड ये भी काफ़ी यूज़फुल रहता है फॉर राइड्स। बाकी ग्लव्स जो है वो परफोरेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपको फाइन पोर्स दिख रहे होंगे सब जगह, यहाँ फिंगर्स पे भी दिख रहे हैं, इस साइड भी दिख रहे हैं, प्लस पीछे के साइड भी दिख रहे हैं। तो ये क्या है कि आपको एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रखता है। ऐसा नहीं है कि फुल गॉटलेट ग्लव्स है तो आप राइड कर रहे हैं तो आपको एकदम गर्मी लगेगी। ये आपको ह्यूमिड कंडीशंस में भी, जब आप बाइक ऑन द गो रहती है, जब आप राइड कर रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छा एरीनेस वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। स्पेशली ये फिंगर्स के पास से भी जो वेंट्स है वो भी, प्लस जो लेदर परफोरेटेड है वो भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि अब लेदर ग्लव्स है तो हम इसे बारिश में भी पहन सकते हैं कि नहीं। तो लेदर ग्लव्स बेसिकली बारिश के लिए नहीं होते हैं। बारिश के लिए आपको अलग से विंटर वाटरप्रूफ ग्लव्स आते हैं या लाइनर्स आते हैं जो आप इसके ऊपर पहन सकते हैं। बट बेसिकली अगर आप कोई भी लेदर के जैकेट यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अभी ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो रेनी सीज़न के लिए स्पेसिफिकली नहीं होता है। आपके बाकी टाइम के लिए ये चल सकता है, बट बारिश के लिए स्पेसिफिकली ये नहीं चलेगा, क्योंकि बारिश में भीगने से लेदर ख़राब होते जाता है। बाकी आप मटेरियल एंड प्रोटेक्शन की अगर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप एक ब्रीफ पढ़ सकते हैं। जैसे मटेरियल, जैसे मैंने बोला, गोट स्किन से लेदर से बना हुआ है, टच स्क्रीन फ्रेंडली है। प्रोटेक्शन में अगर आप जाएंगे तो नॉक्स के स्लाइडर्स हैं, TPO प्रोटेक्शन है, फिर आपको पिंकी फिंगर ब्रिज हो गया, यहाँ पे स्नग फिट के लिए आपको अलग से वेलक्रो पैच दिया हुआ है। फिर कंफर्ट आप देख सकते हैं, सब इसमें पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है, वेंटिलेशन जो मैंने कवर किया है। इसके अलावा अगर आप पीछे की साइड आएंगे तो जैसे मैंने बोला था, ये देखिए इस पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है। अब्रेशन प्रोटेक्शन जैसे देख सकते हैं, 4x इम्पैक्ट प्रोटेक्शन इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो पाम स्लाइडर्स और ये सब है उस पर। तो अब्रेशन रेजिस्टेंस हो गया, इम्पैक्ट प्रोटेक्शन 3x हो गया, रिस्क क्लोजर हो गया। तो ऑल इन ऑल काफ़ी डिटेल्स इस पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। बाकी ग्लव्स के काफ़ी लोगों को क्वेरी रहती है कि वारंटी क्या है, तो हर प्रोडक्ट में अलग वारंटीज़ रहती है, हर ब्रांड में अलग रहता है। इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है, तो आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। जी हाँ, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स में कवर्ड रहता है। आपको इन केस ऑफ कोलिजन या कुछ आपका ग्लव्स उस वे में ख़राब हो रहा है तो वो इसमें कवर्ड नहीं आता है। खाली कंपनी के बनाने में जो डिफेक्ट्स या कुछ गलती रह जाएंगी वो कवर्ड रहता है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे। इसके अलावा काफ़ी लोगों को एक ये मटेरियल का लग रहा था डाउट कि इस पे ये क्या है, ये कार्बन फाइबर मटेरियल का लुक लग रहा है कि क्या है। तो ये एक्चुअल में एक TPO मटेरियल है, ये स्लाइडर का काम करता है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल कार्बन फाइबर मटेरियल। तो ये जस्ट एक लुक है वैसा, बट ये एक्चुअल में एक TPO मटेरियल है। तो अब बेसिकली जो मेन डिफरेंसेस आते हैं राइनॉक्स से, या अच्छा पहले इसकी प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइसिंग है 6000 में बहुत ही अच्छा ग्लव्स है एंड काफ़ी अच्छा मजबूत ग्लव्स है। सारे CE सर्टिफाइड आर्मर्स हैं, भले आपका आगे का हो गया नकल का या आपको पीछे का पाम स्लाइडर्स हो गया सब। तो अब राइनॉक्स से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंफर्ट एंड फिट में राइनॉक्स स्लाइटली मेरे को थोड़ा बेटर लगा। हालांकि ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बट उसकी एक कंफर्ट हल्की बेटर लगी इससे। प्रोटेक्शन सेम है इस साइड पे, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको अपीलिंग ज़्यादा राइनॉक्स से ज़्यादा ये लगेगा लुक्स में, क्योंकि यहाँ पे इसका ये पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस यहाँ पे जो कार्बन फाइबर की जो बैचिंग टाइप की दी हुई है वो, हालांकि ये एक्चुअल कार्बन फाइबर नहीं है, बट आपको राइनॉक्स में इसमें एक्चुअल कार्बन फाइबर भी मिल जाता है स्लाइडर में। वो उसका स्लाइडर थोड़ा छोटा रहता है बट एक्चुअल कार्बन फाइबर रहता है, इसका थोड़ा ब्रॉड है। तो ये बेसिकली 2-3 डिफरेंसेस हो गए। प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, वो 5700 के रेंज का है, ये आपको 6000 के रेंज का है। तो 200-250 रुपये का फ़र्क है दोनों में। ग्लव्स ये भी काफ़ी बढ़िया हैं, आप ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। साइजिंग आपको इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली मेजर कंपनीज़ में स्मॉल से स्टार्ट होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट होता है एंड वही आपको 2XL 3XL तक के साइजेस मिल जाते हैं। बाकी ये था वीडियो ऑन डिमांड, तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो कवर किया है। एंड होप करता हूँ आपको ग्लव्स के बारे में कुछ पता चला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी मैंने।
एंड अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।